दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी का मॉड्यूल नंबर 9 कवर करने वाले हैं, जो कि है AC एंड DC मोटर ड्राइव। AC एंड DC मोटर ड्राइव से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके CBT एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस जो आपका ये चैप्टर है AC एंड DC ड्राइव, इस कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेते हो तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा एंड यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, AC और DC मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। तो जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो AC एंड DC मोटर ड्राइव, तो कह रहा है कि AC एंड DC मोटर ड्राइव में क्या होता है ना, सबसे कम जो विद्युत की खपत करती है, तो ऐसी कौन सी नियंत्रण प्रणाली है वो आपको बताना है। तो ये हमारा क्या होता है, AC ड्राइव्स ही होती हैं, है ना। जो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है ड्राइव, तो वो ड्राइव ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किसी ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऑपरेशन मोड के अनुसार जो ड्राइव है उसको वर्गीकृत किया जाता है, किन किन पार्ट्स में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसे हम नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, DC ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। ये जो विशेषता वक्र आपके लिए दिखाया गया है, ठीक ऐसे ही आपसे CBT एग्ज़ाम में भी दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस विशेषता वक्र का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति बनाम बलागुण विशेषता। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC ड्राइव के ब्लॉक आरेख में X के रूप में चिन्हित घटक का नाम बताइए। ये आपका क्या है, एक सर्किट डायग्राम आपको दे दिया है, AC ड्राइव का ब्लॉक दे दिया है ना, इसका आरेख दे दिया। आप कह रहा है कि जो ये X से चिन्हित भाग है ना, ये इसका नाम आपको बताना है, ये क्या है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये आपको इस तरह से साइन दिख रहा है, यानी ये तो AC हो गया, है ना। यहाँ पर ये आपको डायोड दिख रहा है ना, इस तरह से। तो ये डायोड क्या करता है, डायोड रेक्टिफायर का काम करता है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका रेक्टिफायर हो गया। एंड यहाँ पर क्या आएगा अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर DC और AC का जो है यहाँ पर सिंबल बना हुआ है एंड यहाँ पर मोटर का बना हुआ है और नीचे AC का है ना। तो यहाँ पर AC मोटर में इसे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका होगा DC बस। क्या होगा, ये आपका DC बस होगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है सही, ऑप्शन नंबर। अब देखिए, इसे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। कैसे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये क्या है आपका, ये रेक्टिफायर है ना। तो रेक्टिफायर तो ये हो गया। इसके बाद AC मोटर, ये है आपकी AC मोटर, है ना। इन्वर्टर आपका कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये DC को AC में बदल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टर हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन B वाला, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। इलेक्ट्रिक ड्राइव होती क्या है, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होती है, मोटर को नियंत्रण करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है। मोटर ड्राइव होती है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, DC ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या होता है। BOP की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक ऑपरेशन पैनल। क्या हो जाएगा, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। तो यानी B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो उसे हम परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण प्रणाली कहते हैं, यानी कि वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर D के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है। जो DC ड्राइव होता है आपका AC ड्राइव, तो उसमें क्या होता है, पावर कंट्रोलर का क्या काम होता है, ये आपको बताना है। तो उसका काम होता है, ये मोटर को ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है ना। ये क्या करता है, मोटर पर अगर ओवरलोड होता है तो उसकी स्थिति का पता लगाता है। तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपसे कह रहा है, किसी ड्राइव में V/F अनुपात स्थिर रखना क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। V/F को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। सभी गति पर रेटेड बलागुण बनाए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी गति जो आपकी
स्पीड होंगी उनको क्या करना है, बलाघूर्ण यानी टॉर्क बनाए रखना है ना, मेंटेन द रेटेड टॉर्क एट द स्पीड्स। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलर का उपयोग किया जाता है। किस पावर मॉड्यूलर का उपयोग करते हैं, तो हम साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गति संवेदन। क्या होगा, गति संवेदन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। तो वो हम घुमाने वाली मशीनों का यूज़ करते हैं ना, घुमाने वाली मशीन यानी रोलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, एडी करंट ड्राइव के लिए किस प्रकार की नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये आपको बताना है कि जो एडी करंट ड्राइव होती है ना, इसके लिए किस नियंत्रण प्रणाली का हम यूज़ करते हैं। तो इसे हम स्लिप कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। किसका, स्लिप कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में नियंत्रण पट में JOG कुंजी का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। JOG है ना, JOG की फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंचिंग ऑपरेशन। क्या हो जाएगा, इंचिंग ऑपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल पर LCD का क्या उद्देश्य है। जो हम LCD लगाते हैं तो उसका क्या पर्पस है लगाने का, तो उसका मतलब होता है कि पैरामीटर की निगरानी रखना, है ना। जो मेन मॉनिटर है यानी पैरामीटर को मॉनिटर करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिस्थिति केबल का उपयोग करने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। कनेक्शन के लिए आसान है, बिल्कुल नहीं। अच्छी दिखावट के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते। यांत्रिक चोटों से बचाता है, ये भी नहीं होगा। विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है, बिल्कुल सही। जो आपके इंटरफेरेंस होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है उसको क्या करता है, एलिमिनेट करता है, यानी हटाता है, समाप्त करता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, एसी ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या है या उपयोग क्या है ना। जो एसी ड्राइव है इसका मुख्य मेन उपयोग क्या है, मेन यूजेस क्या है ना। तो इसका मेन उपयोग होता है मोटर को नियंत्रण रहित गति देना, है ना। ये मैंने आपको बताया था, यानी मोटर में नियंत्रण रहित गति देना, ये इसका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसी ड्राइव में IGBT का क्या काम होता है। IGBT की फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा IGBT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रण करता है। मोटर को दी गई शक्ति को क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। जो डीसी ड्राइव होता है ना, इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थापना और चलाने की लागत कम है ना। इसमें क्या होता है, स्थापना यानी इंस्टॉल करने की और चलाने की जो कॉस्ट है ना वो कम है, लेस है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आपसे कह रहा है, ड्राइव में पहले क्वाइंट में सिग्नल क्वाइंट लोड को संचालित करने किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकेंद्री पंप के द्वारा, है ना। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका होता है उसके द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है। यानी जो डीसी मोटर होती है इसके बलाघूर्ण के समानुपाती कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके समानुपाती होता है आर्मेचर का करंट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर करंट। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, VF ड्राइव में IGBT क्या है। VF ड्राइव में IGBT क्या है, ये आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, VSI ड्राइव का क्या कार्य है। VSI इस बार पूछा है, VSI ड्राइव का क्या काम है। तो AC को AC में परिवर्तित करना, है ना। AC को AC में ही क्या करेगा, परिवर्तित करेगा, यानी कन्वर्ट करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, VSI ड्राइव का ये काम है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रख रखाव मुक्त लंबा जीवन होता है इसका, है ना, लॉन्ग लाइफ होती है और रख रखाव भी मुक्त होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में हमने टॉप 24 क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि एसी एंड डीसी ड्राइव से थे, है ना। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो में से आएगा, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ एंड अपनी तैयारी कर पाएँ। बाकी आप जो मैंने आपको कमेंट में बताया है IGBT की फुल फॉर्म बताइएगा ज़रूर, क्योंकि IGBT की फुल फॉर्म जिसने बताई तो मैं समझ जाऊँगा कि वो वीडियो को पूरा देखते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।